अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं करतलैन बख्श और मैं हूं राव बासित अली। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कराची वालों के लिए हादसात से बचने का हटो बच्चों मशवरा। पुलिस चीफ ने साफ कह दिया, जान बचाना है तो डंपर के आगे से ना गुजरें। छोटी गाड़ियां आगे चलती ही क्यों हैं? साथ ही दावा किया, डंपर तो दिन में शहर में आते ही नहीं। डंपर के आगे चलोगे तो मरोगे। किसी ने कहा है डंपर देखकर भी ना हटो। अवाम को ड्राइविंग की समझ तो होनी चाहिए। ये है कराची पुलिस के चीफ जावेद आलम ओढो, जिनका काम अवाम के जानो माल की हिफाजत है। जावेद आलम ओढो अवाम की जान बचाने का मंसूबा तो क्या बताते, अवाम को अपनी जिंदगी खुद बचाने का तरीका बता दिया। कहा अगर डंपर चल रहा है तो छोटी गाड़ियां उसके आगे क्यों चलती हैं? डंपर अगर कहीं पे चल रहा हो तो वो उसके सामने मोटरसाइकिल या छोटी गाड़ियां कोशिश करके ना चलें। अगर आप पीछे देख रहे हैं कि डंपर है। सच भी ना बोला, कहने लगे डंपर चलने के औकात रात 11 से सुबह 6 बजे कर दिए गए, जबकि शहर में दिन में भी डंपर चलते देखे जा सकते हैं। जो एक्सीडेंट्स हमारे हो रहे हैं, एक तो हमने डंपर्स की टाइमिंग को कम कर लिया। अभी हमने एक हफ्ते से चंद दिनों से देखा होगा कि टाइमिंग अभी रात को 11 से सुबह 6 बजे तक। एडिशनल आईजी साहब ने कहा लोगों को गाड़ियां चलाना भी बताना होगा। इस सिलसिले में हमने डिसाइड किया कि एक सेमिनार भी होगा और उसमें हम मीडिया को बुलाएंगे ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं ड्राइविंग सेंस के हवाले से, जिनको हम ख़त्म कर सकते हैं, पहले तो हम उन पे काम करें। जावेद आलम ओढो के मुताबिक ट्रैफिक हादसात लाहौर में ज्यादा होते हैं। फर्क ये है कि रिपोर्ट कराची के ज्यादा होते हैं। सवाल ये पैदा होता है, डंपर चलने का वक्त तो पहले भी मुतय्यन था। दिन के औकात में डंपर क्यों चलते हैं? इन डंपरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या ट्रैफिक पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं? चंद टकों के एवज अवाम के जानो माल से खेलने की इजाजत देने वालों को कौन रोकेगा? कराची पुलिस चीफ ने बड़ी गाड़ियों को मनमानी की खुली छूट दे दी। शहर में सिर्फ डंपर ही नहीं, वाटर टैंकर, बड़ी बसें, माल बरदार गाड़ियों की भी भरमार है। क्या अब सड़कों पर सिर्फ इन्हीं का राज होगा? डंपर अगर कहीं पे चल रहा हो तो वो उसके सामने मोटरसाइकिल या छोटी गाड़ियां कोशिश करके ना चलें। अगर आप पीछे देख रहे हैं कि डंपर है। पुलिस चीफ का बयान, क्या बड़ी गाड़ियों को लाइसेंस टू किल मिल गया? रवां बरस 700 से जायद जानलेवा हादसात हो चुके। 550 मर्द, 78 खवातीन, 73 बच्चे जाने गवा बैठे। 6000 से जायद शहरी हादसात में जख्मी हुए। कराची की सड़कों पर गाड़ियों का इज़्दिहाम। रोज 900 कारें, 1200 मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड होती हैं। गाड़ियों की लगभग तादाद 60 लाख से बढ़ चुकी है। क्या इन लाखों गाड़ियों से सड़क पर दौड़ने का हक छीन लिया गया? सिर्फ डंपर ही नहीं, शहर में वाटर टैंकर भी दनदनाते हैं। बड़ी बसें और माल बरदार गाड़ियां इसके अलावा हैं। क्या सड़कों पर सिर्फ उन्हीं की मनमानी चलेगी? क्या गाड़ी चलाने वाला अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा? बड़ी गाड़ियां दौड़ती रहें, शहरियों में मौत बढ़ती रहें, मगर उनके सामने से गुजरना मना है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आईजी साहब के अनोखे मशवरे पर बात कर लेते हैं। चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, बड़ा ही अनोखा मशवरा दिया है कि छोटी गाड़ियां ना निकले। ऐसे में कहा जा रहा है कि डंपर की जो टाइमिंग्स हैं वो रात 11 से 6 बजे कर दी गई हैं, लेकिन हम दिन दहाड़े भी देखते हैं डंपर रोडों पर होते हैं। और साथ ही सिर्फ डंपर ही नहीं, वाटर टैंकर की बात करें, बड़ी बसों की बात करें, वो भी रोड्स पर दंदना रहे होते हैं। देखिए, एडिशनल आईजी कराची का ये मशवरा यकीनन एक जी होश शख्स के लिए समझ से बलातर है, क्योंकि उनकी पुलिस के कुछ पॉइंट तो
ऐसे हैं कि जहां से बच के निकलना नामुमकिन है। शहर में मुतअद्दिद ऐसे पॉइंट हैं जहां ट्रैफिक पुलिस एहलकार और दीगर पुलिस एहलकार जो हैं वो आम शहरियों से कागजात चेक करने के नाम पर, लाइसेंस के नाम पर और दीगर कागजात के नाम पर जो है वो बख्शिश वसूल करते हैं। यही वजह है कि कराची की ट्रैफिक पुलिस का जो इस साल का टारगेट है वो कराची के शहरियों पर 1 अरब रुपए जुर्माने की मद में जमा करने का है। एडिशनल आईजी कराची ये बात भी जानते हैं कि शहर में कई एक ऐसे ब्लैक पॉइंट हैं कि जहां पर डंपर, लोडर और जो वाटर टैंकर हैं उनसे मुस्तकिल तौर पर एक्सीडेंट हुए जा रहे हैं। अगर उन्हें नहीं मालूम तो मैं उन्हें इस ट्रांसमिशन के थ्रू ये डेटा फराहम करने के लिए तैयार हूं कि सोराब गोड का एक मकाम है कि जहां पर 6 हादसा पिछले 1.5 महीने के अंदर हुए हैं। इसी तरह सुरजानी टाउन में भी एक मकाम है कि जहां पर 8 से 10 डंपर के हादसा हुए हैं। लेकिन मासूम शहरियों को इस बात का मशवरा देना कि वो देख लें कि उनके पीछे कहीं डंपर तो नहीं आ रहा, कि यानी कि अब कराची में गाड़ी आगे देख के नहीं पीछे देख के चलाना होगी, कि ऐसा ना हो कि डंपर आपको रोन दे और फिर पुलिस का चीफ आपको ये मशवरा दे कि आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए थी। तो किसी भी मुअज़्ज़िज़ माशरे के अंदर, कराची से तरक्की याफ्ता शहर के अंदर एडिशनल आईजी साहब को चाहिए कि वो अपनी नफरी को इस बात के लिए तैयार करें कि वो शहरियों के छोटे छोटे चालान करने के बजाय, कागजात चेक करने के बजाय अगर उन स्पॉट्स पर ड्यूटी दे, डंपर्स ड्राइवर के बाकायदा लाइसेंस चेक करे और उनको इस बारे में आगाही दे कि जनाब इस टाइम आपने यहाँ से बाहर नहीं निकलना, तो क्या ही अच्छी बात है। हम आपको बताएं कि कई एक ड्राइवर डंपर के ऐसे हैं जो हादसा करने के बाद जमानत पर रिहा हो जाते हैं। तो एडिशनल आईजी साहब को अपनी तफ्तीश पर ध्यान देना चाहिए, ऐसी दफात लगानी चाहिए। कल ही एक अनोखा वाकया हुआ है जब केपीओ के अंदर 50 खवातीन पुलिस एहलकारों को बाइक्स दी गई हैं। अगर आप उनकी तस्वीर देखेंगे तो वो बाइक जो कराची की पुलिस चीफ ने दी हैं उनके ऊपर भी मिरर नहीं लगे हुए, यानी कि जो पुलिस बाइक अपने एहलकारों को दे रही है उस पर एक साइड मिरर मौजूद नहीं है। तो फिर एक आम आदमी को आप किस तरह रोक पाएंगे, किस तरह ये कहेंगे कि वो मिरर में देखकर पीछे इस बात का अंदाजा कर ले कि जी नंबर प्लेट नहीं होती। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस अनोखे मशवरे पर शहरियों का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। पुलिस डंपर वालों को नहीं पकड़ती, पुलिस साइकिल वालों को पकड़ दी होती है। नीचे हर जगह खड़ी हुई पुलिस जो है ना मोटरसाइकिल वालों को पकड़ दी होती है, छोटे गाड़ियों वालों को किसी ने खिलाफ वर्जी नहीं की है। वो सिर्फ हर हाल में रोक कर उनसे जो है ना सिर्फ पैदागिरी के लिए पैसे मांगने के लिए सारे काम करते हैं। एडिशनल आईजी को ये देखना चाहिए अपने लोगों को, तमाम लोगों को पाबंद करें, अपने डीएसपी से लेकर और एसएसपी तक जितने भी लोग हैं उनको पाबंद करें कि वो रोड पे भी निकलें, कि रोड पे जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं पुलिस वाले खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। एडिशनल आईजी साहब ने गलत कानून पेश किया है और गलत हिदायत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहाँ जाएंगे ये बाकी ट्रैफिक वाले डंपर के अलावा, कहाँ जाएंगे? क्या फुटपाथ पे चलेंगे या सिर्फ गलियों में चलाएंगे अपनी गाड़ियाँ? ये आपने एक नोटिस निकाला कि उसके आगे पीछे इर्द गिर्द कोई गाड़ियाँ ना चलाए। एवरीबडी नोज़ दैट कि आपको एक ऐसा सिस्टम नॉमिनेट करना चाहिए या लॉन्च करना चाहिए कि रात 12 बजे के बाद ये डंपर और जितने भी तमाम तो ट्रॉलीज़ हैं इनकी टाइमिंग आप वैसी बनाएं जिसमें कराची की जो आवाम है वो सड़कों पर ना हो। इसी पर बात करते हैं। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, एडिशनल आईजी का जो मशवरा है, कल को ये भी कह सकते हैं कि शहर में क्राइम ज़्यादा है, वारदातें बढ़ गई, आप घरों में ही बैठें। देखें, एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम मोडो इससे पहले शहरियों को ये मशवरा दे चुके हैं। जब इससे पहले ये एडिशनल आईजी कराची थे तो इनसे सवाल किया गया था कि स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा हैं तो शहरी क्या करें। तो इनका उससे मशवरा ये था कि जब कोई आपको लूटने के लिए आए तो मज़ाहमत ना करें, अपना मोबाइल दे दें, आपकी जान ज़्यादा कीमती है। तो ऐसे मशवरे हमारे एडिशनल आईजी जो हैं वक्तन फ़वक्तन देते रहते हैं, लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो मासूम शहरियों को ये मशवरा देने के बजाय अगर अपनी पुलिस को इस बात के लिए ट्रेन करें और उन्हें बताएं कि किस तरह ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। क्योंकि अब नाज़रीन की मालूमात के लिए ये भी बात है कि जो काली वर्दी वाली पुलिस है और जो सफ़ेद वर्दी वाली ट्रैफिक पुलिस है, दोनों की जिम्मेदारी ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। अगर कहीं ट्रैफिक जाम होती है, कहीं हादसा बढ़ते हैं, तो दोनों पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल करे। जिस तरह हम आपको बता रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर तामीरात के नाम पर
दिन के वक्त जो है वो डंपर्स को चलने की इजाज़त दी गई है। आज भी सुबह एक हादसा हुआ औरंगी टाउन में, तो वहाँ पे ये बताया गया कि जनाब सड़क तामीर हो रही थी, इसलिए जो है वो डंपर को आने दिया गया। सिटी गवर्नमेंट का जो कचरा शहर से बाहर जाता है उसके नाम पर डंपर को जो है वो दिन में चलने की परमिशन दी जाती है। यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो रेड बस का एक मंसूबा बन रहा है उसके नाम पर जो है बाज़ औक़ात डंपर को जो है वो पुलिस छोड़ रही है और ये कहती है कि जनाब वहाँ पे चूँकि तामीरात जारी हैं तो वहाँ पे हम इस डंपर को परमिशन देते हैं। लेकिन शहरियों को ये मशवरा देने के बजाय कि वो डंपर का गाड़ी ना चलाएं, अगर ट्रैफिक पुलिस लाइसेंस बिल्कुल ऐसा ही है इक़्तिदार, जैसे आप बता रहे हैं कि डंपर जो है वो दिन के औकात में भी हम रोड्स पे चलते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से हादसात रोनुमा होते हैं। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि एडिशनल आईजी के कराची के शहरियों का क्या कहना है। उन्होंने भी ये कहा कि जिस तरीके से डंपर चलते हैं उससे इंसानी जानों को जो है वो नुकसान भी पहुँचता है, साथ ही इस तरह के जो डंपर चलाए जाते हैं उसमें कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो उस पर इम्प्लीमेंट करवाएं। शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद है। शाहजेब, डिटेल बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो कहते हैं कि अगर हादसा से बचना है तो ट्रक और इसी तरीके से डंपर से मोटरसाइकिल सवार हजरात को बचकर चलना पड़ेगा। ऐसे में डंपर की हाइट क्या होती है और उसमें बैठकर जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं और जो ड्राइवर हजरात गाड़ी चला रहे होते हैं उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और इनके सामने अगर मोटरसाइकिल आ जाए तो अचानक ब्रेक लगता है या नहीं लगता। मेरे कैमरामैन वारिस पहले तो आपको हाइट दिखाएंगे। हम तकरीबन जो है ज़मीन से 6 फुट की बुलंदी पर बैठे हुए हैं और साथ ही हमारे साथ यहाँ पर डंपर चलाने वाले ड्राइवर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। पहले तो शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। ये बताएगा कि जब आप लोग डंपर चला रहे होते हैं तो ये कितनी हाइट होती है और इसमें ब्रेक लगने में कितना वक्त लगता है, क्योंकि आप लोग की स्पीड होती है 50 से 70 की स्पीड, और इसमें कितना टाइम लगता है? सर हमें स्पीड हम लोग को तकरीबन 60 होता है, सही है। एकदम तो हमारी गाड़ी रुकती नहीं, क्योंकि ऊपर हमें वजन भी हो तकरीबन 80-90 टन वजन होती है। ये अचानक एकदम आगे आ जाए तो एकदम तो हमारी गाड़ी को जो है ना ब्रेक काम नहीं कर रहा इसमें, तो बस यही है। तो उसके बाद जो है ना फिर यही सीन हो जाता है इनका। अच्छा, ये बताएगा कि आपने अपने हिसाब से साइड मिरर और उसके अलावा अलग से कितने गेजेस लगाए हुए हैं ताकि आप आसानी से अपने नीचे वाली निचला हिस्सा जो इस ट्रक का है वो देख सकें? हमें तो बस ये शीशे लगे हुए हैं, बस इन शीशों में हम सब कुछ देख रहे हैं। बस ये जो आगे फ्रंट शीशा लगा हुआ है ना गोल वाला, हम इसे सारा कुछ देखते रहते हैं, बस यही सीन हम लोग का। अच्छा, अगर कोई मोटरसाइकिल सवार यहाँ पर आपके गाड़ी के आगे पीछे आता है तो उसको कितने फासले पर रहना चाहिए? तकरीबन कितने फासले पे? 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट? 3 फुट, 3 फुट, बस 3 फुट तक दूर है हमारे से। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि तकरीबन जो मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं वो अगर शहर में अगर डंपर चल रहा है या वाटर टैंकर चल रहा है, बिल्कुल शाहजेब, जिस तरीके से बता रहे हैं तमाम तर चीज़ें, डंपर किस तरीके से चलता है और कितनी हाइट पर जो है वो बैठा होता है और वो किस तरीके से ड्राइव कर रहा होता है, और साथ ही ड्राइवर भी बड़ी अच्छे अंदाज में बयान कर रहा है कि जब कोई हमारे आगे आता है तो फिर हमसे ब्रेक नहीं लगती और फिर हादसा जो है वो रोनुमा हो जाते हैं। इक़्तिदार, आपकी तरफ बढ़ूंगी। जिस तरीके से बयान की जा रही है सिचुएशन और एक डंपर की बात की जा रही है, सिर्फ डंपर ही नहीं, वाटर टैंकर भी हम चलते हुए देखते हैं, बड़ी बसें भी चलते हुए देखते हैं, मालबरदार गाड़ियां भी चलते हुए हम देखते हैं और दिन के औकात में चलते हुए देखते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल में एक तरफ आईजी साहब कह रहे हैं कि हमने रात के औकात बांध दिए हैं, रात 11 से सुबह 6 बजे तक तमाम तर चीज़ें जो हैवी ट्रैफिक होता है वो चलेगा, लेकिन हम उसको दिन में भी देखते हैं, तो चेक एंड बैलेंस करने के लिए कौन सी कमिटीज़ बनाई गई हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि इन तमाम तर टाइमिंग्स को चेक एंड बैलेंस करेगी? देखें, यूँ तो बहुत सारी कमेटी से काम अमल में आता है, लेकिन चूंकि आज से तकरीबन 8 साल पहले इस बात का फैसला किया गया था कि जो ऑपरेशनल पुलिस है और जो ट्रैफिक पुलिस है उन्हें एक दूसरे में जम कर दिया गया था। यानी कि अगर कोई ट्रैफिक जाम है, कहीं हादसा बढ़ जाते हैं, तो जो ऑपरेशनल पुलिस है जिसे हम काली वर्दी वाली पुलिस कहते हैं वो भी इंतज़ाम संभाल सकती है। लेकिन शहर में ऐसे स्पॉट ज़रूर बने हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, जैसे गार्डन चौरंगी है, जैसे आयशा मंजिल है, जैसे सोराबगोट चौक है, जैसे 5 स्टार चौरंगी। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के 6-6, 8-8, 10-10 लोग मौजूद होते हैं और सबका काम सिर्फ एक ही होता है कि वो शहरियों को रोकें, कागजात चेक करें, लाइसेंस चेक करें, जुर्माना करें। लेकिन अगर ये लोग ही वहाँ से सिर्फ सोराबगोट के पॉइंट पर ही खड़े होकर अगर डंपर्स को शहर में आने से रोका जाए, उन्हें टाइमिंग पे पाबंदी अमल करवाई जाए, तो ये पाबंदी हो सकती है। लेकिन जिस तरह के सोशल मीडिया में मुख्तलिफ वाक़यात हैं, जिस तरह के ज़बान ज़द आम हैं कि मुट्ठी गर्म करें और
लाइसेंस टू किल ले लें और चले जाएं शहर में और फिर ये कहें कि जनाब इसमें तो तामीराती मटेरियल था। तो बहुत सारी चीज़ों को जवाज़ बनाकर जो है वो इन डंपर्स को शहर में आने की परमिशन दी जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही बैलेंस के निज़ाम पर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। हमारे साथ इक़्तिदार अनवर मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब भारी गाड़ियों की टाइमिंग पर अमल की ज़रूरत है। महदूद वसाइल में रहकर काम करेंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह का डंपर हादसा के हवाले से रद्द-ए-अमल सामने आया। पुलिस चीफ के बयान पर तबसरे से साफ इनकार कर दिया। अब मैं उस पर तो नहीं कमेंट कर सकता, सीनियर ऑफिसर हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की होगी, लेकिन गोज़ विदाउट सेइंग कि सड़क पे सब चलने वालों का, सब गाड़ियों का बराबर का हक होता है। हर किसी ने अपने आप को डिसिप्लिन कानून के दायरे में रह के करेंगे तो सबके लिए बिल्कुल आपने जिस तरह मुलाहिजा किया, सेक्रेटरी सिंध भी वाज़े तौर पर बता रहे थे, चीफ सेक्रेटरी सिंध के वो इस पर तबसरा नहीं कर सकते। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, चीफ सेक्रेटरी सिंध कह रहे हैं कि मैं तबसरा नहीं कर सकता, इसके ऊपर आप ही कोई मशवरा दे दें। अब मशवरे तो सभी दे रहे हैं। देखिए, एक बात, एक दुख और बयान करता चलूं कि जब एडिशनल आईजी कराची से ये सवाल हुआ कि जनाब कराची में हादसा हो रहे, तो बताया कि जनाब लाहौर में हादसा जो हैं वो इससे ज़्यादा हैं, कराची में तो कम हादसे होते हैं। लेकिन मैं एडिशनल आईजी साहब की मालूमात के लिए बताऊं कि अब तक साल 2024 में कराची में तकरीबन 700 से ज़ायद मर्द, ख़वातीन और बच्चे मुख्तलिफ हैवी गाड़ियों के नीचे आकर जो हैं वो जाम बाग हो चुके हैं, जिनमें डंपर भी हैं, लोडर भी हैं, वाटर टैंकर भी हैं, बड़ी गाड़ियां भी हैं, कारें भी हैं। और एक केस तो बड़ा मशहूर ज़माना है कि उसमें अगर मीडिया किरदार अदा नहीं करता सानिया कारसाज में, तो शायद पुलिस उसको भी गोल कर देती। मीडिया में रिपोर्ट होने की वजह से उस एक केस में शायद फैसला हो पाया, लेकिन बकिया 699 अफराद जो हैं आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। तो उनकी मालूम है कि लाहौर में अब तक सिर्फ 300 के करीब जो है अमवात हुई हैं। हालांकि एक भी मौत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ भी अदाद शुमार दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि अगर ये कहा जाए कि जनाब लाहौर में हादसे ज़्यादा हैं और यहाँ कम है, तो ऐसा नहीं है। कराची में हादसा ज़्यादा हैं, हमें आजकल ज़्यादा लाकानून नज़र आती है। तो मशवरा ये है कि अगर ट्रैफिक पुलिस एहलकार 50% अपनी ड्यूटी को सही तरीके से अंजाम दें और 1 अरब का टारगेट जो कि उन्होंने जुर्मानों की मद में जमा करना होता है, उसे छोड़कर अगर किसी एक शहरी की जान बचाने के लिए किसी एक डंपर ड्राइवर से सख्ती करेंगे, तो यकीनन जिसने एक जान बचाई। चीफ रिपोर्टर कराची इक़्तिदार अनवर हमें अपडेट कर रहे थे। एडिशनल आईजी ने शहरियों को डंपर से बचने अनोखा मशवरा दिया है। आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कराची पुलिस चीफ ने लाहौर में कराची की निस्बत ज़्यादा हादसात का दावा किया, मगर आदाद-ओ-शुमार उनके दावों के बिल्कुल बरखिलाफ हैं। शहर कायद में रवा बरस 700 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हुई। लाहौर में रवा बरस ट्रैफिक हादसात में 288 अफराद जाँ बहक हुए। गुज़िश्ता बरस 392 अफराद लुकमा अजल बने थे। कराची में रवा बरस मजमूई अमवात लाहौर की गुज़िश्ता 2 साल की अमवात से ज़्यादा रही हैं।